बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर छुपे हुए रॉन्ग नंबर्स, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बीरबल और उनके मंजूर नज़र एक एक करके अब एक्सपोज हो रहे हैं। अगर ये कहा जाए कि इमरान खान के शऊर ने इन तमाम रॉन्ग नंबर्स को नंगा कर दिया तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये शऊर किस तरह से काम दिखा रहा है और सेनेट के इंतखाबात में इस शऊर ने क्या रोल प्ले किया, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर यास्मीन राशिद साहिबा से हुकूमत को क्या खतरा है। बीमारी की हालत में हुकूमत ने उनको डिस्चार्ज करवाया अस्पताल से और फिर अदालत में क्यों लाया गया। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और ये सोशल मीडिया का प्रेशर था जो काम कर गया। और सोशल मीडिया इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रॉन्ग नंबर्स के लिए वबाले जान बना हुआ है। बंद कमरों में पार्टी इजलास के अंदर किस तरह से सोशल मीडिया को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और फिर अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात, अहल खाना को कौन धमकियां दे रहा है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर हुकूमत अवाम का पैसा कैसे लूट रही है, शाही हुकूमत की नई कहानी। और अब इस हुकूमत ने खानदान के लोगों को किस तरह से नवाजना है, इसका भी मुकम्मल हाल वाल आपके सामने रखेंगे। और फिर हिंदुस्तान को एक के बाद एक रुसवाई मिल रही है, एक नई कहानी सामने आई, ये भी मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा। लेकिन व्यूअर्स, आज की सबसे अहम खबर ये है कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेट के इंतखाबात में जितने भी रॉन्ग नंबर्स थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने इन्हें नंगा कर दिया है। और अली मीन गंडापुर इमरान खान के नाम को जिस तरह से इस्तेमाल कर रहे थे, अब वो भी बच नहीं पाएंगे। और अगर कुछ दिनों में तहरीक अदम एतमाद अली मीन गंडापुर के खिलाफ आ जाती है तो मुझे तो इसमें हैरानगी नहीं होगी। हाँ, एक चीज आपने याद रखनी है, बैरिस्टर सैफ और अली मीन गंडापुर की कई कई घंटों की इमरान खान से मुलाकातें, ये दलील है, ये एक तरह से श्योरिटी है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की प्रॉक्सीज हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। मैंने कभी भी इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, मगर बैरिस्टर सैफ का माजी इमरान खान को जिन्होंने नाम दिए और जिस तरह से एमक्यूएम में रहकर इमरान खान पर ये तनकीद करते थे, वो इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। और फिर इनका बगैर किसी स्केड्यूल के, बगैर किसी अदालती हुक्म के अदालतें इनके लिए खुलना, ये बैरिस्टर सैफ का इस्टेब्लिशमेंट के लिए खेलना, ये इससे बड़ी दलील नहीं हो सकती। अब ये इख्तलाफात और जो चीज़ें खुलकर सामने आई हैं, इसकी वन बाय वन मैं आपके सामने तफसीलात रख देता हूँ। और फिर ये भी व्यूअर्स आपने याद रखना है कि जब तक अली मीन गंडापुर उनके लिए खेलते रहेंगे तो इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी। जिस दिन इन्होंने इनकार किया, इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का खेल जो है वो शुरू हो जाएगा। इलेक्शन में जी सेनेट के जो बंदर बांट हुई है, इख्तलाफात खुलकर अब सामने आ रहे हैं। और खबर के मुताबिक जो जनरल नशिस्तों पर मिर्जा अफरीदी, अजम इशवानी, खुरम जीशान, वकास और अगजई, आजम सवाती और खालिद मसूद ने कागजात जमा करवाए। और सेनेट में कागजात जमा करवाने वालों में इरफान सलीम, मुराद सईद, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी टेक्नोक्रेट पर ये आए हैं जी। और आयशा खान और रुबीना नाज ने भी अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं। और सेनेट उम्मीदवार इस इरफान सलीम ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास की जो अंदरूनी कहानी रखी है दुनिया के सामने, मैं आपको आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और असल में पार्लिमानी पार्टी के इजलास में होता क्या है, वो कहते हैं जी कि पार्टी की जानिब से कागजात वापस लेने से के हवाले से कोई ऑफिशियल हदायत तो हमें जारी नहीं की गई। यानी पार्टी ने किसी लेवल पर यह नहीं कहा कि कागजात वापस लो, कोई तहरीरी चीज़ इनके हवाले की गई हो। लेकिन जो मीटिंग्स के अंदर गुज़श्ता दिनों में जो हुई, उसमें ये धमकी ज़रूर दी जाती है। फिर एक मीटिंग हुई जिसका इरफान सलीम साहब हवाला दे रहे हैं, वो ये कहते हैं कि 13 में से 11 लोगों ने हमारे हक में बात की। कहा गया कि पार्टी को इलेक्शन में जाना चाहिए, हमारी तादाद असम्बली में ज्यादा है, हम क्यों अपोजिशन जमातों के साथ बैठकर इन अपोजिशन के लोगों को जो अपने लोग थे उनके खिलाफ जाकर हम अपोजिशन के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज होने वाली पॉलिटिकल मीटिंग में लोगों पर दबाव डालकर उन्हें शिरकत से रोका गया, ये भी खबर आई। और जो लोग मीटिंग में शरीक नहीं हुए उन्हें कहा गया कि जो फैसला हम करेंगे इसे आपने सपोर्ट करना है। कागजात लिए जाने से मुतलिक जो फैसला किया गया वो अक्सरियती फैसला नहीं था। बैरिस्टर सैफ की खान साहब से 75 मिनट की मुलाकात हुई, उनका लिस्ट में नाम भी नहीं। और हैरत इस बात पर है, ये बताते हैं कि सलमान अकम राजा और अलीमा खान को मिलने नहीं दिया जाता, अली मीन गंडापुर को भी मिलने नहीं दिया जाता, लेकिन बैरिस्टर सैफ का नाम पता नहीं कैसे मुलाकात में उस लिस्ट में डाल दिया जाता है। और फिर बैरिस्टर सैफ से जो इख्तिलाफ है, इस हवाले से जो खबरें हैं, इनके मुताबिक बैरिस्टर सैफ जेल से जो लिस्ट लेकर आए उसे तस्लीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नजरियाती वर्कर नहीं कर रहा।
बैरिस्टर सैफ का ना पीटीआई से ना ही इमरान खान के नजरिए से कोई ताल्लुक है, ये भी लोग बता रहे हैं जी। और अक्टूबर 2024 में पीटीएम का केपी में जरगा होता है, हुकूमत जरगे को सपोर्ट करती है, लेकिन बैरिस्टर सैफ जो है सूबाई हुकूमत और पीटीआई की पॉलिसी के खिलाफ बयान देते हैं। और फिर काटलिंग में ड्रोन हमले हुए, हमारी क़यादत ने इसकी मजम्मत की, लेकिन बैरिस्टर सैफ ने ना इसकी मजम्मत की। जुनैद अकबर, सलमान अकरम राजा और मुराद सईद ने बैरिस्टर सैफ के बयान से लाताल्लुकी का इजहार किया। माइंस एंड मिनरल्स बिल पर भी पीटीआई का मौक़िफ़ अलग होता है और बैरिस्टर सैफ का अलग होता है। केपी में मिलिट्री ऑपरेशन और ड्रोन हमलों पर जो खान की पॉलिसी है, बैरिस्टर सैफ उसके खिलाफ हैं। अली मिन गंडापुर शेख वकास अकरम ने मेरा नाम सेनेट उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल किया, लेकिन बैरिस्टर सैफ ने इसमें रद्दोबदल करते हुए अपनी मर्जी की एक फहरिस्त तैयार कर ली। अब ये वो बातें हैं जो लोग बता रहे हैं और ये नजरियाती वर्कर्स की गुफ्तगू है। व्यूअर्स, इससे एक कदम मैं आपको आगे लेकर जाऊंगा। मैंने इससे पहले भी जिक्र किया, बैरिस्टर सैफ ने खुल्लम खुल्ला इमरान खान की मुखालफत की और वो अमेरिका में चलने वाले एक मुकदमे का हवाला देकर पाकिस्तान की आवाम को जो है वो उकसाते रहे, प्रवोक करते रहे। लेकिन ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का वो प्रॉक्सी एजेंट है जो इस जमात के अंदर आपको नजर आएगा। आपको याद होगा कि अमेरिका के हवाले से एक बयान खान साहब के साथ मंसूब करके जेल से बाहर निकल बैरिस्टर सैफ ने दिया, तो खान साहब को कहना पड़ा कि जनाब हमारा इस बयान से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बैरिस्टर सैफ एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर नाच रहे हैं जी, बल्कि उन्हीं के बंदे हैं। और खुर्रम ज़ीशान इस हवाले से बताते हैं कि बैरिस्टर सैफ की फहरिस्त में किसी का नाम है किसका नहीं, इसकी अहमियत नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है जो खुर्रम ज़ीशान ने उठाया कि जिन जाली हुकूमत के खिलाफ खान ने वाज़ी पॉलिसी अपनाई, उनसे आप हाथ कैसे मिला सकते हैं। चंद नशिस्तों के लिए लोग किस तरह इस फॉर्म 47 की हुकूमत की गोद में बैठ गए। पाकिस्तान की रवायती सियासत का हिस्सा हम कैसे बन सकते हैं। आरिफ अलवी सियासी कमेटी की मीटिंग का बाइकआउट करके चले गए चूंकि वो इसके खिलाफ थे। इमरान खान के नाम पर हमें ब्लैकमेल ना किया जाए, इशराफिया को टिकट देकर अगर गंद ही करना है तो फिर फॉर्म 47 को भी तस्लीम कर लें। 8 फरवरी के इलेक्शन में सोशल मीडिया की टीम ने बगैर कैंपेन के इलेक्शन जितवाए। मैं मजदूर का बेटा हूं, मैंने कभी सेनेट का इंतखाब नहीं किया, ये खान साहब का फैसला था। ये लोग खान साहब के नाम पर ब्लैकमेल कर रहे हैं, हम जानते हैं कि इनका नजरिया क्या है। जिन लोगों ने 9 मई की मजम्मत की उन्हें पार्टी में वापस नहीं लेना चाहिए था, लेकिन जिन्होंने पार्टी रो रो कर छोड़ी, जैसे मलिका बुखारी का जिक्र आता है, फिर इसके अलावा शीरी मजारी का नाम भी आपको इसके अंदर जो है वो मिलेगा, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी। इनके बारे में सोचना चाहिए। इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक के लिए रहनुमाओं से आगे वर्कर खड़ा आपको नजर आएगा। अब केपी में क्या हो रहा है, एक तो मैं आपको खबर ये दे दूं कि मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी जो है वो नहीं हुई और कौरम की निशानदही हो गई। और अब बताया जा रहा है कि गालबन 24 तारीख को दोबारा इजलास बुलाया गया, लेकिन 21 को जो इलेक्शन है उसकी तारीख है, तो देखना ही होगा कि हल्फ बर्दारी से पहले इस मामले को कैसे जो है वो ठीक किया जा सकता है। और इस वक्त नंबर गेम क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन लोगों को एक्सपोज किया है नजरियाती वर्कर ने, और जो इस वक्त ग्राउंड पे सिचुएशन है जो नंबर्स की, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रॉन्ग नंबर्स कौन सा खेल खेल रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये सवाल शिद्दत से उठाया जा रहा है कि जब पार्टी के पास खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मतलूबा सेनेटर्स की तादाद आपके पास मौजूद है, तो 5वीं नशिस्त आप इसे क्यों छोड़ रहे हैं। आपके नंबर्स, अब ये क्या होगा कि टोटल नंबर्स और आपको एक नशिस्त के लिए कितने वोट दरकार है, ये मैं आपके सामने तकसीम कर देता हूं आपको, ताकि समझने में आसानी होगी। और बाकी पार्टीज कौन सा खेल खेल रही हैं और किसको लाना चाहती हैं। 5वीं नशिस्त क्यों छोड़ी, सवाल ये किया जा रहा है। ये अंदरूनी इख्तलाफात का एक पूरा यानी एक सहूलत फराहम की जा रही है। तहरीक इंसाफ के जी अंदर ये सवाल जिस तरह से शिद्दत इख्तियार कर गया है और लोग अब पूछ रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 92 अरकान आपके पास हैं, जनरल नशिस्त पर एक सेनेटर मुंतखब करने के लिए आपको 19 वोट दरकार हैं, तो फिर तहरीक इंसाफ ने सिर्फ 4 सेनेटर्स के लिए उम्मीदवार क्यों नामजद किए। 5वीं जनरल नशिस्त भी बासानी आप जीत सकते थे। फिर सूबे में कौन सा ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसके जरिए इमरान खान के इस वोटर को, सपोर्टर को, वर्कर को आप उसका इस्तेसाल करते हैं और ये इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है। ये पाकिस्तान की आवाम के साथ और आवाम के इमरान खान के साथ जुल्म ये लोग कर रहे हैं और उनको बेचा जा रहा है। इसी बुनियाद पर पार्टी के अंदर इख्तलाफात जो है शिद्दत इख्तियार कर गए और पार्टी के नाराज अरकान ने दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया, जिसकी बाइस तहरीक इंसाफ को सेनेट इलेक्शन में अपनी एक और नशिस्त से भी हाथ धोना पड़ सकता है। मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि जो पोजीशन है नाराज अरकान की, वो क्या हमें बता रही है कि पीटीआई का नाराज रहनुमाओं के खिलाफ नून लीग, पीपी और जेयूआई से मिलकर इलेक्शन लड़ने का फैसला।
अदाद शुमार के मुताबिक 4 सेनेटर्स के लिए तहरीक इंसाफ को 76 वोट दरकार हैं, जिसके बाद पार्टी के पास 18 वोट बच जाते हैं। 19 आपको चाहिए, 18 बच गए। अब इसमें होगा क्या? मेरी ना केपी असम्बली के अंदर पेशावर में कुछ लोगों से बात हुई जो इसको रेगुलर कवर करते हैं। वो ये बताते हैं कि 18 वोट अगर डाले जाते तो तरजीही वोटों की तकसीम के बायस 5वां उम्मीदवार भी कामयाब हो सकता था, क्योंकि दीगर जमातों के उम्मीदवार अपनी दूसरी और तीसरी तरजीह में पीटीआई के उम्मीदवारों को वोट देते। इस सूरत में तहरीक इंसाफ को एक इजाफी जनरल नशिस्त जो है वो मिल सकती थी, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये नशिस्त क्यों छोड़ी गई। जो जराए हैं जिनसे मेरी बात हुई बताते हैं कि इस फैसले की 2 मुमकिन वजूहात हो सकती हैं। पहली ये कि अपोजिशन को सहूलत फराहम की जा रही है ताकि उसका एक और उम्मीदवार सेनेट में पहुंच सके। ये नशिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाई तला महमूद उनके हिस्से में जाने का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है, जो जनरल नशिस्त पर कामयाबी के लिए वोटों के मोहताज हैं। अगर वोट पड़ेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग होगी, तभी वो जीत सकते हैं, अदरवाइज कोई सिचुएशन नहीं है, कोई सूरत नजर नहीं आती कि उनके जीतने की। दूसरी वजह तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तिलाफात और ग्रुप बंदी को करार दिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर को खदशा है कि अगर इंतखाब में मुकाबला हुआ तो पार्टी के बाज़ अरकान मुनहरिफ हो सकते हैं, इसलिए बिला मुकाबला इंतखाब पर जोर दिया जा रहा है और अपोजिशन को एक जनरल नशिस्त देने पर इतफाक किया गया। अलावा जी ये भी बताया जाता है जी कि 35 अरकान आज़ाद हैं जिन पर कोई फ्लोर क्रॉसिंग की शिकायत नहीं होती। अदाद शुमार से यह भी वाज़ेह होता है कि अपोजिशन के पास खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 53 अरकान हैं। अगर वो 2 उम्मीदवार खड़े करते हैं तो हर एक को तकरीबन 19 वोट मिलते हैं, जो 2 नशिस्तों के लिए काफ़ी हैं। ताहम तीसरी नशिस्त के लिए उनके पास से 15 वोट बचते हैं, जो मतलूबा 19 वोट से कम है। यहाँ पर जो तरजीह वोट है नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 वोट आपके कम हो गए और आपके पास 15 हैं, तो ये वोट तहरीक इंसाफ के पास जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मतलूबा 19 वोट से कम है, इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा तला महमूद, जो अपोजिशन के तीसरे उम्मीदवार हैं, के लिए कामयाबी हॉर्स ट्रेडिंग के बगैर मुमकिन नहीं थी। अपोजिशन की पहली तरजीह JUI के अब्दुल हक और दूसरी तरजीह नियाज मोहम्मद हैं, जबकि तला महमूद तीसरे नंबर पर हैं। अब जबकि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बिला मुकाबला सेनेट इंतखाबात पर मुआहिदा तय पा गया, तला महमूद के लिए जीतना आसान हो गया है, क्योंकि उन्हें हुकूमत और अपोजिशन दोनों का ताउन हासिल होगा। फिर ये भी आपने याद रखना है कि अगर तहरीक इंसाफ 5वीं नशिस्त पर उम्मीदवार खड़ा करती तो तला महमूद के लिए जीतना इंतहाई मुश्किल हो जाता और उन्हें सख्त मेहनत करना पड़ती। ज़राए ये भी बताते हैं कि तला महमूद ने हुकूमत और अपोजिशन दोनों को राम कर लिया। इसी बुनियाद पर हुकूमत उनके मुकाबले में अपना 5वां उम्मीदवार मैदान में लाने से गुरेज कर रही। अब ये राम कैसे किया जाता है, ये सवाल है ना। लोग ये कहते हैं जी कि डॉलर चले हैं, रुपया चला है। अब इस पर कितनी सदाकत है मैंने नहीं देखा, लेकिन ये जुबान सदेआम है पेशावर के अंदर, और इसमें कितनी सदाकत है ये भी हकायक एक एक करके सामने आ जाएंगे। ये फैसला सियासी हलकों में कई सवालात को जी जन्म दे रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बहुत ही आसानी से इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती थी, उनके पास पोजीशन भी है, सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया। अब देखना ही होगा कि जो तहरीक इंसाफ है उसकी हिकमत अमली क्या होती है, और ये जो नज़रियाती वर्कर है किस तरह से इस पूरे खेल को जो है वो एक्सपोज जिससे उन्होंने किया, क्या ये उल्टाने में कामयाब होता है और नज़रियाती वर्कर को तहरीक इंसाफ के जो बाकी लोग हैं वो वोट देते हैं या नहीं देते। अभी साहब को ये भी खबर दें कि यास्मीन राशिद साहिबा, आयरन लेडी इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब हुकूमत ने क्या किया जी कि इनको ICU से डिस्चार्ज करवाया गया और उसके बाद इन्हें अदालत पहुंचाया जाता है, क्योंकि इनका 342 का बयान रिकॉर्ड आपने करवाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। इससे भी पता चलता है कि हुकूमत कितनी जल्दी में है 9 मई के मुकदमे को ख़त्म करने के हवाले से, यानी फैसला दिलवाने के लिए इनको कितनी जल्दी है, और जितने लकूनाज और ब्लंडर्स उस केस के अंदर थे मैंने आपके सामने रखे 1 बाय 1, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन चीज़ों के ऊपर कैपिटलाइज करना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं किया। आज पता ही चल रहा है जी कि 9 मई के हवाले से एक तहरीक इंसाफ 3 बजे गालबन पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, और अगर सोशल मीडिया के ऊपर ये आवाज़ ना उठाई जाती, इन लोगों को आईना ना दिखाया जाता, तो शायद इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करनी थी। और अब खबर ये आ रही है कि सलमान अकरम राजा और कुछ और लोगों के साथ मिलकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स, ये वो तब्दीली है शऊर की, ये वो तब्दीली है सोशल मीडिया जो लेकर आया और इनको बांध के रख दिया है। जब भी गलती करते हैं तो एक चेक का काम कर रहा है पाकिस्तान का सोशल मीडिया। आप जो मर्जी कर लें, आप इमरान खान से मुनहरिफ हो जाएं, आप इमरान खान के बयानी को दफन करने के लिए प्रॉक्सी बन जाएं, बीरबल किसी के बन जाएं, जो भी आप काम करें, लेकिन आप सोशल मीडिया से बच नहीं सकते। उस सोशल मीडिया आपका ताकुब कर रहा है। अब सोशल मीडिया पर जब ये प्रेशर बढ़ा तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को ख्याल आया, गैरत आई, मैं तो अब ये अल्फाज इस्तेमाल करूंगा कि गैरत आ गई,
उन तो कुछ बेशर्मों को जिन्होंने ज़रूरी समझा कि अब हमें पाकिस्तान की आवाम के सामने बैठकर इसके ऊपर बयानियाँ बनाना चाहिए और कम से कम इस मामले को उजागर करना चाहिए। पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पे तो चाहे शायद ये खबर नहीं चलेगी, लेकिन लोगों तक तो ये खबर पहुंचनी चाहिए थी कि हाँ, मैं पिछले 1 बरस से कह रहा हूँ कि इकट्ठे बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करो। आलिया हमजा, शेख वकास, अली मीन गंडापुरी, सारे लोग ना, केपी में तो आपको कोई नहीं पकड़ता ना, कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो अपने इख्तिलाफात को साइड पर रखकर और इमरान खान की तहरीक, आज़ादी की, उनकी रिहाई की तहरीक जो है इसे शुरू करो, तो एक पैगाम जाता। लेकिन ये अपने अपने धड़ों में तकसीम है। और 3 लोग जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो जी लतीफ़ खोसा, जिसका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, ये भी इमरान खान के नाम पर लोगों ने इसको वोट दिया। इंतज़ार पंजोता, उनके भी बारे में कुछ खबरें अब अच्छी नहीं आ रही और कहा जाता है कि ये हाँ में हाँ मिलाते रहे हैं और जहाँ पे अली मीन गंडापुर खड़े होते हैं ये भी उनके साथ खड़े हैं। फिर सलमान अकरम राजा, ही हैज़ नथिंग टू डू विद द पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, एक नाम खान साहब का, और वकला जो उनके केसेस को देखते रहे, आहिस्ता आहिस्ता पार्टी में उनको जगह मिल गई। तो सलमान अकरम राजा, फिर एडवोकेट बुरहान मोज़म आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं प्रेस क्लब लाहौर में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसका एहतमाम किया जाएगा। लेकिन बहुत ही अच्छा होता कि अली मीन गंडापुर भी आता और कहता कि ये है वो बयानिया, सेनेट के एक शख्स की टिकट के लिए तो तुम 500 गाड़ियों का काफिला लेकर लाहौर आ गए और तुमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली अपनी बका के लिए। लेकिन इमरान खान, जिसे 9 मई के मुकदमात और वो तमाम शख्सियात जो इस वक्त जेल में है, जेल काट रहे हैं और तुम मजे लूट रहे हो, तुमने उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? 9 मई का बयानिया एक दफा नहीं 10 बार पिटा है और उस अदालत के अंदर जहां पे ये ट्रायल चल रहा है। और जिस गवाह को आपने खड़ा किया वो अल्लाह के घर में खड़े होकर उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर मैं इस जहान में बच भी गया तो अगले जहान में मेरी पकड़ ज़रूर होगी। अभी उससे ये तमाम लोग, मैं तो अब इन्हें तहरीक इंसाफ के अंदर लगड़ बगड़ से ज़्यादा इनकी हैसियत नहीं देखता, जो दूसरों के शिकार के ऊपर घात लगाकर बैठते हैं। वो बड़े चालाक लोग होते हैं। अपनी बका की जंग, यानी शिकार शेर करता है या कोई और करता है और ये उस शिकार के को छीन कर खाने के आदी हैं। इमरान खान को जेल में डालकर आज ये हुकूमत कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा होता ना कि अली मीन गंडापुर एंड कंपनी बैठती और कुछ करते, लेकिन इन्होंने यकीनन इमरान खान को जिस तरह से 2 बरसों में बेचा है, शायद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ वो कुछ नहीं कर सकी जो इन लोगों ने किया है। आज मैं आपके सामने हमेशा ये बात करता हूँ कि खान साहब को अपनी इस्टेब्लिशमेंट से शायद इतना ख़तरा ना हो जितना इन्हें अपनी जमात के लोगों से है। और तहरीक इंसाफ का मुकाबला इस्टेब्लिशमेंट से नहीं बल्कि पाकिस्तान में अपनी ही जमात से इन लोगों को मुकाबला करना पड़ा है। आज किसी दोस्त ने वो क्लिप भी लगाया हुआ था जिसमें खान साहब खुद अंग्रेज़ी में ये बता रहे हैं कि उनको जो सबसे बड़ा ख़तरा है उन्हें अपनी जमात में बैठे हुए लोगों से सबसे ज़्यादा ख़तरा है। मैं फिर आपको ना एक खबर ये भी दूँ कि मेंबरान पार्लियामेंट की फैमिली के लिए अब जी स्वीट्स बनाने की तैयारी की जा रही है। अवाम को 2 वक्त की रोटी मुयसर नहीं है। अवामी नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की अवाम के पैसों पर इस वक्त याशियाँ कर रहे हैं। खबर के मुताबिक मौजूदा पार्लियामेंट लॉजेस के फेज़ 2 के तहत 104 फैमिली स्वीट्स, 400 सर्वेंट क्वार्टर्स और सर्विसेज ब्लॉक और मस्जिद की तामीर का जो ठेका 2011 में दिया गया, अब इसकी तामीर का फैसला कर लिया गया है। CDA ने मेंबरान पार्लियामेंट की रिहाइश के लिए 104 फैमिली स्वीट्स को मुकम्मल करने के लिए तामीराती फर्म से 5 अगस्त तक टेंडर तलब कर लिए हैं और इसकी तामीर पर मजमूई तौर पर 7 अरब रुपए लागत आएगी। इसमें सर्वेंट क्वार्टर्स हैं, सर्विसेज ब्लॉक हैं और मस्जिद की तामीर भी। चलें, अच्छा है मस्जिद बना ली जहाँ पे आप अपने गुनाहों की अब तौबा करेंगे। अभी साहब को ये भी खबर दें कि भारत के लिए एक बुरी खबर है और चीन ने हिंदुस्तानी सरहद के करीब यानी जो तुर्बत बॉर्डर है वहाँ पे दरियाए ब्रह्मपुत्रा पर एक बड़े डैम की तामीर शुरू कर दी है। और भारतीय मीडिया के मुताबिक ये दरिया तिब्बत में यार्लिंग सांगपू और भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। बीजिंग ने दिसंबर में इस मंसूबे की मंजूरी दी थी जिसे मुल्क के कार्बन न्यूट्रल अहदाफ और तिब्बत में इक्तिसादी तरक्की से जोड़ा गया। चीनी सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक इस मंसूबे से पैदा होने वाली बिजली बुनियादी तौर पर दीगर इलाकों में फराहम की जाएगी, जबकि तिब्बत की मकामी ज़रूरियात भी पूरी करेंगी। ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।